अस्सलाम वालेकुम। जिस कंटेंट पे बात कर रहा हूँ वो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो मेरी व्यूअरशिप है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी है, यूनाइटेड स्टेट में भी है। लेकिन बेसिकली इंडिया में मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा है और यकीनन वहाँ क्रिकेट का पैशन भी ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यूज़ देखते हैं या पाकिस्तान या उससे बाहर, स्पेशली इंडियंस, वो कमेंट सेक्शन में ना अपना व्यू जरूर दिया करें। जो उनका ओपिनियन होता है वो बहुत पॉजिटिव भी होगा, बहुत नेगेटिव भी होगा। बस बिलो दी बेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसका आंसर सही नहीं मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। तो उन लोगों के साथ मुझे अट्रैक्शन होने में या उनसे मुखातिब होने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इंडियंस के लिए मेरा जो पर्सनली मैसेज है वो प्यार का है, शांति का है, प्रेम का है। लेकिन मैं एक बात पे जो प्रिंसिपल है उस पर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा कि मैंने पाकिस्तान में बैठ के इंडिया की प्रमोशन बिला वजह करनी है ताकि मुझे इंडिया से व्यूअरशिप मिले। क्योंकि ना मुझे इसमें अपने सब्सक्राइबर की लिस्ट लंबी करनी है, व्यूज करने हैं, चैनल को मोनेटाइज करना है, या मैंने कोई वहां से पैसा कमाना है। और मैं ये भी नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में बैठ के बिला वजह हिंदुस्तानियों को ट्रोल करूं, क्योंकि मैं तो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूँ ना, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं कोई बाकी किसी टॉपिक पे तो बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी, तो इंडिया में अगर मेल देखती हैं या फीमेल देखती हैं तो वो जो है ना वो कोऑर्डिनेट करें मुझसे, वैसे भी जो है ना आपस में राब्ता रखें। और अच्छे रवाबित अच्छी चीज के लिए जरूरी होते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में बोले जाते हैं अखलाकियात, हिंदुस्तानी लैंग्वेज में वो बोले जाते हैं संस्कार। तो अब लिमिट में, तहजीब में, एटिकेट्स में रह के बात करनी चाहिए। मैं जिस बंदे पे बात कर रहा हूँ उसमें उसकी मैं अभी आपको आगे जाके दो क्लिप दिखाऊंगा। और मैंने कई दफा साबित किया और आगे भी साबित करूंगा कि उसके बातों में तजाद है। यानी अगर आप इंग्लिश में बोलो तो कॉन्ट्रडिक्शन है, और अगर हिंदी में बोलो तो यही होगा कि बात का उलट है। ठीक है ना, इस साला उलट बोलता है। तो वो इस तरह से है। उसका नाम है सनाउल्लाह। उससे इस तरह जो वो जो बात हुई थी, मतलब जो बात ये की थी कि मैंने वो बात की थी कि इंडिया के आईपीएल में 6 प्लेयरों के 200 से 7 प्लेयर हैं जिसके 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट है, जिसमें 5 इंडियन लोकल है, 2 ओवरसीज है। और पाकिस्तान में जो है दो है, एक का 184 है और एक का 164 है, हुसैन तलत और बाकी एक दूसरा अख्तर। तो मैंने उस दिन प्रोग्राम में, अब वो तो बोल पड़ा, अब वो उसके बाद अभी रिसेंट वीलॉग में बोल रहा है कि जी उससे और पाकिस्तान में क्वालिटी में फर्क है। देखिए, मैंने पहले बोला था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट में बहुत बड़ा वाजिया फर्क है। तो फर्क होगा तो क्वालिटी का भी फर्क होगा। फर्क किस मद में है? बॉलिंग में इतना नहीं है, बैटिंग में। इंडिया की पाकिस्तान की बैटिंग राइज नहीं कर रही, लेकिन इंडिया की बैटिंग राइज कर रही है। पोटेंशियल भी नजर आता है, टैलेंट भी नजर आता है, स्किल भी नजर आती है। लिहाजा पाकिस्तान और इंडिया कंपेयर करना कुछ नहीं बनता। अभी पाकिस्तान उस प्रोसेस से गुजर रहा है, उस लेवल पर जाने के लिए। इंडियन क्रिकेट बैट्समैन उस लेवल को छू चुके हैं, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। उधर उसने ये क्वालिटी वाली बात नहीं बोली। लेकिन एक पाकिस्तान के साफी ने सैम बिलिंग से सवाल किया कि क्या आईपीएल अच्छी है या पीएसएल अच्छी है, तो उससे बोला आईपीएल अच्छी है, वहां क्वालिटी क्रिकेट बहुत है, जो भी है। चलो, तो सनाउल्लाह ने बोला उस साफी ने गलत सवाल किया। उस साफी ने गलत सवाल नहीं किया। साफी कोई भी सवाल कर सकता है, लेकिन वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकता है। ठीक है ना, वो तनकीद करके या गैर जरूरी बात वो नहीं कर सकता, या टीज करने वाली बात हो, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोल करना। तो उस पे कहता है कि नहीं, उसको तो ये पहले सवाल करना नहीं चाहिए था, किसी आम बंदे से भी पूछो इंडिया की वो आईपीएल बेहतर है, ये है, वो है, एक्स वाई जेड। तो इंडिया की तो क्वालिटी भी ज्यादा है आपसे। खुद मान रहा है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि इंडिया की क्वालिटी ज्यादा है। तो आप फिर स्ट्राइक रेट पे आप कंपैरिजन किस बात पे कर रहे हो? आप एक हफ्ता पहले एक वीलॉग कर रहे हो। और मुझे हैरानगी है
कि इनके पास बेशुमार सब्सक्राइबर हैं, इनके व्यूज हैं, इनके चैनल मोनेटाइज भी होंगे, कहीं ना कहीं इनके लिंक होंगे, ये पैसा भी कमा रहे होंगे, लाखों कमा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, होटलिंग करते हैं, तो अपने जेब से खर्च थोड़ी करते होंगे, स्पॉन्सर भी होगी। लेकिन इनकी बातों में वो चीज नहीं है कि जो सस्टेन के साथ या सीक्वेंस के साथ या एक स्टेबिलिटी के साथ हो। तो मैं जो बात करता हूं, मैं अपने काम से मुतमईन हूं। मैंने क्रिकेट के लव में बात करनी होती है, मैं हर टॉपिक पे बात करता हूं। ये नहीं कि यहां से बैठ के मैंने बाबर आजम को उड़ाना है, विराट को चढ़ाना है, और वहां से बैठ के विराट के बारे में गलत बोलना है, और वो किसी भी पाकिस्तान के बैट्समैन को जो है ना, वो तैयब तायर हो गया या कुछ और हो गया, उनको मैंने चढ़ाना नहीं। मैंने बैलेंस बात करनी है। कोई इत्तेफाक करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो वेल एंड गुड। मैंने अपना ओपिनियन पेश करना है। वो वीडियो के अगर आप गौर से देखें ना, वीडियो को आप गौर से देखेंगे पॉइंट को, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। उसके अलावा भाईजान, अगर मेरे पास रिसोर्सेज होती ना, और ये मेरी ख्वाहिश थी कि यार बायलेटरल रिलेशन पाकिस्तान इंडिया के जो है ना अच्छे होते, तो चना स्वामी में अभी बेंगलुरु में मैच हो रहा है, मैं वहां जाता, वीडियो बनाता। मैं उनके क्रिकेटर इतने हैं कि मतलब वो सही है, थोड़ा हम्बल भी है, इंटरव्यू लेता, या पाकिस्तान के प्लेयरों का इंटरव्यू लेता। तुम लोग करते क्या हो? तुम लोग सफे पे 10 सवाल लिख के ले आते हो और उससे क्वेश्चन करते हो, ये तुम लोग जर्नलिज्म बोलते हो? या आप वो डाटा निकाल देते हो, जी फलाने को फोन कर दिया डाटा एनालिसिस को, मुझे वो तुम कंप्यूटर पे बैठ के उसकी ग्राफिक और जो भी उसकी एडिट करनी होती चीजें करके दिखा के कंटेंट कर लेते हो। मैं खुद से क्रिएट करता हूं। इधर भी नहीं है कागज, इधर भी नहीं है कागज। आप थोड़ा उस तरफ कैमरा दिखाएं, उस तरफ दिखाएं, आप कैमरा करें उस तरफ करें, आप करें ना, पूरा करें, इस तरफ करें, ठीक है ना। मैं आराम से घर में बैठ के मैं व्यूज पेश कर रहा हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इनको दोबारा कि मेरे साथ जूम पे आ जाओ, कहीं आ जाओ, आप क्रिकेट में मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी रियलिटी वाली जो बात रियलिटी होती है उस पर मैं बात करता हूँ, जो फैक्ट है उस पर बात करता हूँ। मुझे कंसर्न नहीं है कि मेरे व्यूज कम है या ज्यादा है। पिछले कुछ वीडियो में मेरे व्यूज कम आए, जाहिर सी बात है, व्यूज जब कम आते हैं बंदा थोड़ा सा महसूस करता है, बीच में वक्फा हो गया, मैंने ब्रेक ले लिया, ट्रू टाइम व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो मुझे खुशी भी होती है। लेकिन जब मुझे इंडिया से व्यूज ज्यादा है तो मुझे खुशी है कि यार क्रिकेट वहां फॉलो की जा रही है, और वैसे ही वो लोग क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं। और इंडिया से मुझे कोई भी इस किस्म का कोई कोई कमेंट्स भी सेक्शन में नहीं आया कि बंदा बोले उससे कोई अब्यूज लैंग्वेज यूज की है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तानी एक था, उसको मैंने ठंडा कर दिया, ठीक है, तो वो मुझे बोल रहा है कि मेरे 4.5 के मेरे सब्सक्राइबर हैं, यानी 5,000 समथिंग। तो तू 5,000 वाला बंदा मेरे से क्यों मुकाबला कर रहा है? तुझे तो मेरा चैनल देखना भी नहीं चाहिए, मेरी वीडियो। तू तो अपने काम पे कंसंट्रेट कर। इसका मतलब है उसका ना चैनल था, फेक था, आम सी उसने डीपी लगाई थी। मैं ये तो क्रिकेट से हट के बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैच हुआ, आज होना है क्वेटा और कराची का। इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन पिक जो है ना, जो मैं आपको बताऊं, वो की है क्वेटा ने। क्वेटा की बॉलिंग भी सही है, उस्मान तारिक के साथ जो एक्शन का सब्सिडेंट हो गया। अदरवाइज उनके फिन एलन है, उनके पास चैपमैन है, उनके पास कुशाल मेंडिस है, तो उनकी बैटिंग भी बड़ी अच्छी है, स्पिनिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा है। फास्ट बॉलर में आमिर है, आमिर को इतना इनक्रेडिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिमीशन है, वो अनफिट नहीं हो। तो उनका मैंने जो स्कॉर देखा ना, मुझे बड़ी जबरदस्त पिक लगी है। तो अभी मैं थ्री इडियट का एक जो है ना वो थंबनेल इसमें लगाऊंगा, और उसमें जरा तस्वीरें देखना। और उन लोगों के बारे में पहले बोल भी चुका हूं और मजीद आगे बोलूंगा भी। उस दिन मैच हुआ उसका मुल्तान सुल्तान का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। यार आप मुझे एक बात बताओ, विकेट ढपी हुई है, नहीं है एजबेस्टन, नहीं है मेलबर्न, नहीं है एडिलेड, नहीं है ऑकलैंड, नहीं है, पिड्डी है ना, ढपी हुई विकेट। पहला गेंद मिली का ओवर, गेंद हवा में सीम कर रहा है, रिजवान ब्रेसेल को ओवर दे रहा है। भाई ब्रेसेल पे इतना बॉल डाल जितना बॉल तू उस पर डाल सकता है, ब्रेसेल पे उसको तू छठे सातवें में बैटिंग करवा, तू पावर प्ले में एक आध ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद बॉलिंग दे, तू उसको बैठे बिठाए। तूने उसको कौन सा ऐसा सुपरस्टार बनाना है,
उसमें से तूने क्या निकालना है, उसको जी दूसरा ओवर दे दिया। और तूने हसनैन को नहीं, चलो हसनैन को छोड़ो, उबैद शाह ओरिजिनल आउट स्विंग करता है, स्विंग है उसके पास 140 प्लस है, उससे तूने नया बोर करवाया, उसको 5 ओवर दे दिया। इसी तरीके करके ये लीगों में जब आपके प्राइम यंगस्टर को डिस्करेज करते हैं, वो आगे नहीं बनते। समझ रहे ना आप बात? पिशावर ने किया, मुल्तान ने किया, लाहौर भी इस किस्म की हरकतें करता था कि कभी एक सीजन में एक प्लेयर को लिया, दूसरे में दूसरे को लिया। क्वेटा भी इसी तरह करता है। तो आज कराची का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और तो उस दिन जो है वो वही हुआ कि वो रिजवान ने कप्तानी बुरी की, 3 ओवर ब्रेस्टल से करवा ली है, 3 ओवर। यार अगर उसके सामने, अगर तूने एक एक्सपेरिमेंट एक ओवर किया चला, चलो साइम अयूब को दे दे कि वो दूसरा भी करता है, वो टबल करता है उसको, और तू जो जेन्युइन बॉलर तेरे पास है उनके साथ, अगर मुल्तान सुल्तान को भी मैं स्क्वाड बता दूं उनका, सुन लो, अगर मुल्तान सुल्तान ने आगे मैचेस जीतते हैं ना, तो मुल्तान सुल्तान, रिजवान, वो एस्टन टनर करके नाम है ऑस्ट्रेलिया का, उसको खिलाता है या यासिर खान को खिलाता है ओपनर। नंबर 3 पे उनका आ गया उस्मान खान, 4 पे कामरान गुलाम, 5वें नंबर पे जाहिर सी बात है वो तैयब ताहिर को तो ऐड नहीं करेंगे, फिर बॉलिंग थोड़ी सी उनकी, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो तैयब ताहिर को ऐड कर लें। 6ठे पे इफ्तिखार आ जाए या ब्रेस्टल, 7वें पे इफ्तिखार। अब रह गए उनके पास 4 ऑप्शन बॉलिंग में, जॉर्डन है, उबैद शाह है, आकिब जावेद अगर अनफिट हो तो, और उसामा मीर है। यही हो गए ना, 7 तो ये हो गए, तो आपने 4 खिलाने, तो 3 पेसर हैं, उबैद, जॉर्डन और विली, और वो इमर्जिंग में भी उबैद आ जाएगा, और चौथा उसामा मीर। लेकिन अगर आपने आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना है कि नहीं यार हमने बैट्समैन नहीं ऐड करना, हमने कोई, क्योंकि आगे पिचेस चेंज होंगी लाहौर की और मुल्तान की, कराची में तो खैर मैच मुल्तान खेल चुका है, बाकी टीमों ने खेलना है, जो भी खेली है बाकी टीमें खेलेंगी, कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो आप कर सकते हो। आप तैयब ताहिर को ऐड कर लो, तैयब ताहिर को आप हटा दो। आप 5वें नंबर पे जाओ इफ्तिखार से, 6ठे पे जाओ ब्रेसफिल्ड से, 7वें पे जाओ विली से, 8वें पे जाओ जॉर्डन से, 9वें पे जाओ आप उसामा मीर से, 10वें पे आप खिलाओ फैसल अकरम को, और 11वें पे उबैद शाह। आप इम्प्रोवाइजेशन बॉलिंग मिलाओ, ऑर्थोगॉट स्पिनर है, पिशावर के साथ मैच है आपका रावलपिंडी में, बाबर आजम, साम अयूब, हारिस, हुसैन तलत स्ट्रगल करेंगे, ये उनकी बैटिंग लाइन की लॉट है, या माइकल विंच हो गया। आप एक फैसल अकरम की क्वालिटी ये है कि ब्रेव बॉलर है, वो फ्लाइट देके गेंद करता है, वो नहीं देखता ये T20 है, ये ओडीआई है, टेस्ट में तो इसको खिलाया नहीं है, टेस्ट में वो थोड़ा सा ब्रेव करता है। तो आप ये जा सकते हो और आप जीत सकते हो। पिशावर का मैं पहले आपको बता चुका हूं। कराची किंग्स ने आज क्या करना है, कराची किंग्स ने भी एक ओवरसीज प्लेयर आज चेंज करना है। आज मिलन को उनको चाहिए कि मत खिलाएं, मिलन की जगह वो किसी और ओवरसीज प्लेयर को खिलाएं, और उसके अलावा वो वार्नर है, और वो सैफर्ड है, और जो है ना ये बाकी उनके जो है एक विंस है, आप उसके साथ जाएं, और आप कोशिश करेंगे कोई स्पिनर अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड कर लें, लेकिन फिन एलन, अगर क्वेटा को हराना है तो फिन एलन को आपने पकड़ना है। अगर फिन एलन खेल गया 8-10 ओवर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कराची के लिए, और कराची को चाहिए कि वो मिलन को आज रेस्ट दें, और उसकी जगह भले आप मीर हमजा को खिला दें। अगर आप मीर हमजा को नहीं खिलाते, आप आमिर जमाल को क्यों नहीं खिला रहे? आप आमिर जमाल को खिलाएं ना, आप क्यों नहीं खिला रहे? आप 804 की वजह से भी आप डर रहे हैं, कि किस वजह से आप नहीं खिला रहे? तो ये सारी अपडेट है। आप देखें मैच शुरू हो रहा है, और वहां पे आरसीबी का मैच है, वो भी देखना है। आई थिंक सो कि उसका पंजाब से मैच, तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। पीएसएल भी चल रहा है, आईपीएल भी चल रहा है, फिर मैच हो जाए, मैच के बाद फिर नेक्स्ट कंटेंट पे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैच हुए, दोनों के कुल मिला के 7 बल्लेबाज, दोनों मैचेस में कुल मिला के 4 इनिंग्स बनती हैं। 7 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। 7 के 7 बल्लेबाज ओवरसीज थे।
इधर अब दूसरे मैच की अगर बात करें आईपीएल की, जो सनराइज हैदराबाद के और पंजाब के बीच में हुआ, इसमें 4 बल्लेबाजों ने 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। उसमें सिर्फ एक बल्लेबाज ओवरसीज है, बाकी 3 भारतीय खुद हैं। जैसे आर्या ने 276 की स्ट्राइक रेट के साथ की, श्रेयस अय्यर ने 227 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, और स्टोनिस ने, जिसने 4 छक्के लगाए शामी को, उन्होंने 309 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। एक स्टोनिस है जिन्होंने इस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। अब दूसरी तरफ आए, अभिषेक शर्मा ने 256 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 256 की स्ट्राइक रेट के साथ, 55 बॉलों पे 141 रन किए, और ये इनके इंडिविजुअल किसी भी भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं एक इनिंग में। इससे पहले केएल राहुल शायद 132 थे। इन्होंने 10 छक्के 14 चौके लगाए लगातार 4 मैच में। हार के बाद सनराइज हैदराबाद ने ये मैच जीता है, और 171 की पार्टनरशिप लगी उनकी और ट्रेविस हेड की, जो कि हाईएस्ट है। इससे पहले भी इन दोनों की ही थी, और ये एक खास बात है। और मोहम्मद शामी को बहुत मार हुई है। मोहम्मद, वैसे 8 बॉलर आजमाए पंजाब ने, मगर मोहम्मद शामी को 4 ओवर में 75 रन, 18 की इकोनॉमी के साथ रन हुए, टू मच। 4 ओवर में 40 हुए पैट कमिंस के, पर 4 ओवर 40, वो भी खैर पैट कमिंस के शान निशान नहीं है, मगर फिर भी उनको भी ठीक रन हो। मगर 4 में 75 शामी का नजर आ रहा है कि शामी का कोई हाल नहीं है। और 171 की पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप, इससे पहले 167 की पार्टनरशिप थी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की। ये था इस इंडिया के इस मैच की। मगर मुझे खास पॉइंट होता है स्ट्राइक रेट का। ये इंडिया का मैच भी बाद में हुआ, मुल्तान सुल्तान का मैच भी बाद में, उससे पहले पेशावर जल्मी का जो मैच हुआ था कोयटा ग्लैडिएटर के बीच में, उसमें मैंने कहा था स्ट्राइक रेट का शूट उठाया था। उसमें भी सब जिसने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, वो भी सब के सब ओवरसीज थे। पाकिस्तान के आज 2 मैच हुए, दोनों में एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जिसकी 200 प्लस हो। 184 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ एक हुसैन तल्लत खेले थे। हमें नहीं आती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मौजना करने। आपकी अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो उसे आईपीएल ना मुकाबला करने तौर पर हो। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी जी पूरा जफ्फे पान रही है आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा, और ये सच है, और ये सच है। मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आई बॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है। इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगता है कि शायद बिग बैश में 2nd नंबर पे होगा जो टैलेंट सामने आता है, बट आई गेस कि उससे भी अब बेहतर टैलेंट इंडिया से आ रहा है। हाँ, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा। कराची में एम्प्टी स्टेडियम क्यों होता है? सबसे पहली बात, पीएसएल शुरू हुआ। कल एक पाकिस्तान की यूट्यूबर ने, जो बेसिकली जर्नलिस्ट बोलता है लेकिन वो यूट्यूबर है, ठीक है ना, जिसका नाम है सनाउल्लाह, उसने एक प्रोग्राम किया कि जी वो स्ट्राइक रेट पे बात की कि इंडिया के जो 7 प्लेयरों ने जो मोस्ट रन्स किए हैं या जीतने में किरदार अदा किया है, उन 7 में से 5 जो है ना इंडिया ने, और 2 जो है वो ओवरसीज हैं। और पाकिस्तान के 3 मैचों पे उसको कंटेंट मिल गया कि 3 मैचों में जो है, कल के मैच में वो रिजवान ने जो है 164 का किया है, तो विंस ने जो है ना वो 235 का किया है। यार अगर जेम्स विंस इतना क्रेडिबल प्लेयर होता, इतना जबरदस्त किस्म का प्लेयर होता, तो उनकी नेशनल साइड में थोड़ी होता। लीग के एक मैच पे, 1-2 मैचों पे तुम बैठ के इंटरनेशनल क्रिकेट का एनालिसिस करते हो। रिजवान ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनिंग खेली है, ठीक है ना। रिजवान का स्ट्राइक रेट तो तुम लोग बोलते थे 120 से 130 है, उसकी टीम ने कल 20 ओवर में 235 रन किए हैं। तुम भी वही बातें कर रहे हो जो इस स्पोर्ट यारी में सुशांत मेहता कर रहा है, और वो अपनी टीम के बारे में भी करता है। इसको एनालिसिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जोकिंग प्रोग्राम। जैसे मीम्स बनती है, उसके लिए प्रोग्राम शूट करते हैं। तुम्हारे बैट्समैनों का कैलिबर और इंडिया के बैट्समैनों के कैलिबर में फर्क है। तीनों फॉर्मेट में, T20, ODI, वनडे में तुम उन तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2 बात, उनको 74 मैचेस मिलते हैं, उनके मोस्टली सरफेस बैटिंग सरफेस होते हैं। वहां 275 भी हुए हैं, 250 भी हुए हैं, 200 प्लस ज्यादा मैच वहां पे जो है ना स्कोर हुआ है। वहां की बाउंड्रीज भी छोटी है,
और नंबर 2 बात है कि तुम पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान टीम को डिस्कस करो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, अभी उसका फिर बाद में करूंगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के प्लेयरों की वो मिसाल है कि ये 2-3 स्टेयर सीढ़ियां चढ़े हैं, वो ऑलरेडी छत के ऊपर मौजूद है। इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो यहां पे राइज कर रहे हैं, इधर है वो। आप वाले ऐसे